हे एवरीवन, once again वेलकम टू माय चैनल्स। आज हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास का जो 8th चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग में इसमें बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे टॉपिक पढ़ा दिए। अगर नहीं देखे हो तो आई बटन में यहाँ पे दे देंगे प्लेलिस्ट, वहाँ से जाके 1 by 1 करके आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले इस वीडियो को देख लो कि आप सबको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ से जा सकते हो। लेकिन समझ में आ रहा है तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके टोटल वीडियो को देख सकते हो और यहाँ से 8 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। इसके पहले भी बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन 8 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो प्लेलिस्ट में। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर पढ़ाई अच्छा लगे तो, या फिर कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए। जहाँ आप सबको समझ में आए वहीं पर पढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग पढ़ेंगे ये वाला संक्रामक रोग और इसके बचाव। इसके पहले और हम संक्रामक रोग और इसके बचाव के बारे में हम क्या क्या होता है सब टॉपिक को देखेंगे। और यहाँ पे इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है और कैसे इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है, जिसकी वजह से किसी को कोरोना छू कर भी चला गया जिसको पता भी नहीं चला, जिसको इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, जो कि हमारा क्षमता होता है, अंदरूनी क्षमता होता है। अंदरूनी जो क्षमता होता है, एक जेनेटिक्स होता है, एक जो खुद मेहनत से बना है या फिर खुद खा पी कर बनाए रहते हैं, उसे कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले एक टॉपिक छूट गया था यहाँ पे, संक्रामक रोग और उससे बचाव के बारे में, तो इसको देख लेते हैं, उसके बाद उसको कंप्लीट करेंगे। ओके। और जो भी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आप सबको पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने के बाद सब चीज़ यहाँ पे समझा देंगे। आप सबको हैंड राइटिंग नोट्स भी इस तरीक़ा से मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप सबको लिखने में परेशानी ना हो और आसानी से आप लोग लिख सकते हो। यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट करते रहना, जिसकी वजह से आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे आप लोग को चुपचाप सिर्फ समझना है, माइंड में स्टोर करना है। माइंड में सिर्फ लेते जाओ रखते जाओ, और वहाँ से जो नोट्स लिखना है यहाँ से नोट्स लिख सकते हो। पहले सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा सुनोगे समझोगे उतने ज़्यादा याद रहेगा, और जितने ज़्यादा लिख कर याद करोगे उतना कम याद रहता है, ये सबको पता है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे संक्रामक रोग और इसके बचाव। तो जो संक्रामक रोग होता है और इससे बचाव, संक्रामक रोगों से कैसे बचा जाता है। सबसे पहले संक्रामक रोगों से बचाव करने के लिए ये 2 तरीका का होता है, एक होता है व्यक्तिगत, एक होता है जनन। तब व्यक्तिगत को लिख देते हैं सबसे पहले। सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है व्यक्तिगत स्वच्छता। स्वच्छता ये होता है व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता को इसमें हम लोग बोलेंगे अपने खुद को स्वच्छ रखना चाहिए, खुद के शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए, और जो हमारे खाद्य पदार्थ होता है उन्हें स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे हम व्यक्तिगत स्वच्छता कहते हैं। जैसे कि इसमें हर व्यक्ति अपने शारीरिक शरीर को स्वच्छ रखता है, जिसके वजह से हम लोग अपने फेस नहाना धोआते हैं, जिसके वजह से अच्छे से धो जाके कपड़ा पहनते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे रोगों से हम लोग बच सकते हैं। उसी को हम कहते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता। आई होप कि व्यक्तिगत स्वच्छता किसे कहते होंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता उसे कहते हैं जो कि हम खुद के शरीर को साफ सुथरा रखें, अच्छे से रखें, सुरक्षित रखें, इससे बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। उसी को कहते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता। और इसके बाद आ जाता है जनन स्वच्छता। तो जनन स्वच्छता उसे कहते हैं जो हम लोग सभी जानते हैं कि हम सभी खाद्य पदार्थ और संदूषित भोजन का सेवन करते हैं, बहुत सारा पानी वगैरह पीते हैं, मतलब हम अपने आहार को लेते हैं, मतलब आहार को अंदर लेते हैं, जिसके वजह से बहुत सारा रोग भी होता है। इसको सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को हमारा जो खाना पीना है इसको सुरक्षित रखना चाहिए, हमारा गंदा नहीं रहना चाहिए, साफ सुथरा भोजन रहना चाहिए। और पानी भी होता है तो पानी भी शुद्ध रहना चाहिए, ना कि अशुद्ध पानी पीना चाहिए। अगर आप सबको डाउट है कि हम कोई जहाँ पे हैं आप वहाँ पे शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, तो आप लोग आसानी से उसको क्या करिए कि उबाल कर छान कर पी सकते हैं। ये नहीं कि चाहे छन्नी से छान कर पी लेना है, सब तो वापस चल ही जाएगा। उसको छानने के लिए एक रुमाल ले लीजिए, हम लोग का हर घर में रहता है हैंडकरचिप। रुमाल को 2-3 बार मोड़ दीजिए, फोल्ड कर दीजिए, और उसी से पानी को छान दीजिए, जिसके वजह से बहुत सारा वहाँ पे एक परत बन जाएगा। अगर गंदा पानी होगा तो इस तरीक़ा से छानकर पानी का सेवन कर सकते हैं, जिससे बहुत सारा रोग से आप सब बच सकते हैं। हम लोग बहुत सारे रोग से बच सकते हैं इस तरीक़ा से। इसमें जनन स्वच्छता के बारे में बताया गया है। इसमें
इसमें और भी बताया गया है जनन स्वच्छता। इसमें ये भी होता है कि हमारे आसपास में मल मूत्र का जमाव भी नहीं होना चाहिए। जनन स्वच्छता में आसपास का मल मूत्र जमाव होता है, जिसके वजह से उस पर मधुमक्खी वगैरह सब वहाँ से बैठकर हमारे भोजन पे आ जाती है, जिसके खाने की वजह से हम लोग को बहुत सारे संक्रामक टाइप के रोग हो जाते हैं। इस टाइप के रोग से बचने के लिए हमारे आसपास ये सब का जल जमाव नहीं होना चाहिए, मतलब ये सब मल मूत्र का जमाव नहीं होना चाहिए, जिसके वजह से हम लोग बहुत सारे जनन स्वच्छता से बच सकते हैं, मतलब ये सब बीमारी से, रोग से बच सकते हैं। जनन स्वच्छता में यही सब बताया गया है। आई होप कि ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। सबसे पहले व्यक्तिगत स्वच्छता, मतलब व्यक्ति को खुद को स्वच्छ रखने को व्यक्तिगत स्वच्छता कहते हैं। और इसमें जनन स्वच्छता उसे कहते हैं जिसमें हम जो भी प्रजनन होने के बाद उस चीज़ का सेवन करते हैं, जैसे जो भी फल हो गया उसका प्रजनन होने के बाद ही हम लोग सेवन करते हैं। कोई भी हम लोग का अनाज हो गया उसका पहले उपजाया जाता है, उसके बाद ना हम लोग खाते हैं। तो इस तरीक़ा से इसमें जनन स्वच्छता को रखते हैं। इसमें क्या होता है कि आसपास में इसको भी बताया गया है, मतलब कहने का मतलब कि मल मूत्र का जमाव नहीं रखना है, इसलिए कि वहाँ पे जो छोटे मोटे कीड़े रहते हैं वहाँ पे प्रजनन करते रहते हैं, इसलिए इसे जनन स्वच्छता में रखा जाता है। आसपास साफ सुथरा रखिए, जिसकी वजह से जनन की क्रिया नहीं होगी, जिसकी वजह से बहुत सारे रोग से हम लोग बच सकते हैं। लाइक दिस मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, फलेरिया हो गया, हाँ जिसको हाथी पाँव भी कहते हैं, एस्केरियासिस हो गया, ये सब रोगों से हम लोग आसानी से बच सकते हैं अगर इस चीज़ को हम लोग अच्छे से नियंत्रित करके रखें तो। हम लोग को, आप सबको पता होगा आज का टॉपिक है क्या, रोग और बचाव और इसके नियम, रोगों से बचाव और इसके नियम। तो आई होप कि ये दोनों पॉइंट आप सबको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जो हैंड राइटिंग नोट्स दिखाई दे रहा है इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जो कि इसमें जो भी लिखा हुआ आप लोग आसानी से लिख सको। इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट को देख लेते हैं, इसको बचाने के कौन कौन से उपाय होते हैं, जिसको हम कहते हैं रोगवाहकों का नियंत्रण। रोगवाहकों का इसे रोगवाहकों से बचने के बहुत सारे उपाय होते हैं, जिसके वजह से हम बहुत सारे बीमारी से बच सकते हैं। इसके पहले वाला टॉपिक में भी मैंने समझाया था, उसी सब चीज़ में नियंत्रित करना है। जैसे कि हमारे आसपास मल मूत्र का जमाव नहीं होने देना है, जिसके वजह से हम लोग बहुत इसको नियंत्रित करना है, जिसके वजह से बहुत सारे रोगों से हम लोग बच सकते हैं। और इसके बाद एक और टॉपिक आता है जो कि है कि आसपास पानी का जमाव नहीं होने देना है। जैसे कि पानी का जमाव नहीं होगा, जिसके वजह से डेंगू वगैरह, मलेरिया वगैरह, मतलब मच्छर वहाँ पे पनपेगा नहीं, जिसकी वजह से इस टाइप का बीमारी नहीं होगा। और एक और पॉइंट हो जाता है, जैसे कीटनाशकों का नाश भी किया जा सकता है। कीटनाशकों का नाश कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे कीट होते हैं आसपास में पनप जाते हैं, तो उसका नाश कर दीजिए। जैसे कि बहुत सारा केमिकल होता है या फिर पाउडर आता है, जिसका छिड़काव कर देने से कीटनाशकों का नाश हो जाता है। हम लोग इसका भी उपाय कर सकते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे रोगों से हम लोग बच सकते हैं। आई होप कि सब टॉपिक आप सबको समझ में आ रहा होगा। सबसे अच्छा उपाय है खुद को सुरक्षित करने के लिए, बहुत सारे रोग से बचाने के लिए आप लोग जहाँ भी हैं तो वहाँ भी रहिए, और वहाँ पे आप सबका जो खिड़की होगा, खिड़की में एक जाली का उपयोग करिए, पतला वाला जाली, जिसके वजह से छोटे छोटे मक्खी या फिर मच्छर भी अंदर नहीं आ पाएंगे। सिर्फ हवा प्रवेश करेगा अंदर, लेकिन छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अंदर नहीं आ पाएंगे, जिससे बहुत ज़्यादा रोगों से आप बच सकते हैं। और एक और उपाय कि जहाँ भी आप रहिए वहाँ पे मच्छरदानी का यूज करिए। अगर सोते समय मच्छरदानी का यूज करते हैं तो बहुत अच्छा बात है कि मच्छरदानी का यूज करने से बहुत सारे कीड़े मकोड़े आप सबको काटने से बचेंगे। तो इस टाइप के रोगों से इसके बहुत सारे नियंत्रण हो गए, जिससे हम लोग रोगवाहकों का नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब रोगों जिसे पनपता है उसको नियंत्रित करने के लिए ये सब सारे उपाय हो गए। और इसमें बहुत सारा 3 टॉपिक और आता है, जिसमें हम कहते हैं कि रोगों से बचाने के नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब तीनों पॉइंट हम लोग देख लिए। इसके बाद और 3 पॉइंट इसमें आ जाता है, जिसको हम लोग देखते हैं वायु से नियंत्रण कैसे होता है। मतलब वायु से जो हम लोग को बीमारी होता है उससे कैसे बचा जाए। जैसे कि अभी के डेट में वायु से हम लोग को फैलता था क्या, कोरोना,
जैसे कि कोई भी संक्रामक व्यक्ति रहता है उसके आसपास रहिए, तो सुरक्षित रहना है, रोग से बचना है तो मास्क लगा के रहिए, जिससे वायु से होने वाला रोग के बारे में हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। मास्क लगाने से अगर सामने वाला भी लगाया है, हम भी लगाए हैं, तो 0.5% चांस है होने का, कोई भी रोग हो। कोरोना में इसे लिखा गया है, इससे तो छोटा छोटा बहुत सारा रोग है जिससे हम लोग आसानी से बच सकते हैं। तो ये वायु से होने वाला रोग हो गया। अब इसमें हम अगला टॉपिक को देखते हैं, वायु वाहनी रोगों से बचाव। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा वायु के द्वारा होने वाला रोगों से बचाव कैसे किया जाता है। मतलब जहाँ भी रहिए कि संक्रमित व्यक्ति है सामने वाला, तो वहाँ पे हम लोगों को मास्क का यूज करना चाहिए या फिर डिस्टेंस बना के रहना चाहिए, जिससे वायु के द्वारा हम लोगों को रोग नहीं होता है। और एक और इसमें पॉइंट आ जाता है 2 नंबर में, इसमें टीकाकरण का उपयोग कर सकते हैं। और इसमें एक और जाता है एंटीबायोटिक। एवं अन्य औषधि। देखिए, इसमें इस तरीका से रोगों से वायु वाहकों से बचने के लिए नियम बता दिए। और इसमें रोगों से बचाव के एक और नियम होता है, उपाय होता है, जिसे टीकाकरण कहते हैं। जैसे अभी के डेट में कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में बहुत ज़्यादा लोग हैं टीकाकरण का यूज कर रहे हैं, मतलब वैक्सीन लगवा रहे हैं, जिसकी वजह से हम सबको वैक्सीन तो लगा लेते हैं, तो उसकी वजह से हम लोग इस रोग से बच सकते हैं, मतलब कोरोना बीमारी से बच सकते हैं। तो ये एक और माध्यम है टीकाकरण से पोलियो मुक्त भी हमारा देश हो गया है। पोलियो से भी बचाव हो जाता है टीकाकरण से। टीकाकरण के बहुत सारे अलग अलग वैक्सीन होते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। तो ये भी संक्रामक रोगों से बचाव के एक उपाय हो गया, जिसको टीकाकरण कहते हैं। और उसके बाद आ जाता है एंटीबायोटिक का यूज करें। एंटीबायोटिक दवा हो गया या फिर अन्य औषधि हो गई, जिसको यूज करने से बहुत ज़्यादा रोगों से बच सकते हैं। जैसे रामदेव बाबा का बहुत सारा दिखाई देता है कि एलोवेरा लीजिए, या फिर ये बहुत सारा जूस होते हैं जिसको बोलते हैं, इसका यूज करिए, जिसके वजह से बहुत सारे रोग से आप लोग बच सकते हैं। आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। इसमें अन्य औषधि में ये सब आ सकता है। आई होप कि आप सब ये संक्रामक रोग और इसके बचाव के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। आई थिंक कि इसको सबसे पहले हम एक बार रिकॉल करवा देते हैं, संक्रामक रोग से बचाव कैसे होता है। संक्रामक रोग से बचाव करने के लिए इसे 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहला जो है ये व्यक्तिगत स्वच्छता, मतलब व्यक्तिगत स्वच्छता उसे कहते हैं जो खुद को सुरक्षित रखिए, खुद को साफ सुथरा रखिए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रोग से हम लोग बच सकते हैं। उसके बाद आता है जनन स्वच्छता। जनन स्वच्छता में हम लोग जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं या फिर पानी पी लेते हैं, तो इसे शुद्ध पीना चाहिए, खाना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रोग से बच सकते हैं। आसपास अपने घर के मल मूत्र का जमाव नहीं रखना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रोग से हम लोग बच सकते हैं। साफ सुथरा रखना चाहिए। उसके बाद आ जाता है कि ये रोगवाहकों का नियंत्रण करने के लिए क्या करना चाहिए। रोगवाहकों का नियंत्रण करने के लिए बहुत सारा उपाय है, जिसके वजह से बहुत सारे रोगों से हम लोग बच सकते हैं। जिससे कि इसमें कि बहुत ज़्यादा रोगों से बच सकते हैं। जैसे कि 1 नंबर में हम ले सकते हैं, आसपास अपने साफ सुथरा रखिए, सुरक्षित रहिए। साफ सुथरा रखिएगा तो आसपास में मल मूत्र का जमाव नहीं रहने देना है। या फिर आसपास में 3rd पॉइंट में लिख सकते हैं, आसपास में कहीं जल जमाव नहीं होने देना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग को कोई भी मच्छर नहीं पनपेगा और नहीं काटेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारी हम लोग को नहीं होगा, बहुत ज़्यादा रोगों से हम लोग बच सकते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट आ जाता है कि केमिकल का छिड़काव कर सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा केमिकल आ गया है जिसके वजह से कीटनाशकों का नाश कर सकते हैं, उसका छिड़काव करके। इसके बाद एक और टॉपिक आ जाता है, जहाँ भी रहिए आपके घर में
मच्छरदानी का जो होता है, मच्छरदानी का यूज करिए, और जो खिड़की होता है उसमें जालीदार जाली का यूज करिए, जिसकी वजह से संक्रामक छोटे छोटे कीड़े हमारे घर के अंदर नहीं आ पाएंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रोगों से हम लोग बच सकते हैं। आई होप कि ये सब चीज़ आप सबको समझ में आया होगा। यहाँ पे ये सब चीज़ को हम एक बार और रिवीजन करवा दिए। इसके बाद आ जाता है वायु से रोग से बचने के लिए टीकाकरण करवाना चाहिए, जिससे बहुत ज़्यादा रोग से हम लोग बच सकते हैं, या फिर एंटीबायोटिक खाना चाहिए, या फिर अन्य औषधि खाना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रोग से हम लोग बच सकते हैं। जिसमें वायु से होता है कि एक दूसरे से बातचीत करते समय जो संक्रमक व्यक्ति रहता है, जिसको बीमारी होता है, सामने वाले लोग को बीमारी होता है, अगर वही सांस की वजह से हमारे सांस में आ जाता है, जिसकी वजह से उसका बीमारी हमारे में भी हो जाता है। ऐसा नहीं उसका बीमारी निकल के हमारे में आ गया, उसको भी होगा, हमको भी होगा, जैसे कि कोरोना चल रहा था हमारे में। वही होता है वायु वाहकों से होने वाला नियंत्रण कैसे किया था। मास्क का यूज करिए और डिस्टेंस का बनाइए, वायु से होने वाला रोग से हम लोग आसानी से बच सकते हैं। इसके बाद आ जाता है टीकाकरण। अगर किसी को भी टीकाकरण का यूज किया जाता है तो बहुत ज़्यादा रोग से हम लोग बच सकते हैं। अभी के डेट में हम लोग टीकाकरण करवाए हैं, वैक्सीन भी लगवाए हैं, बहुत ज़्यादा टीकाकरण होता है, हर टाइप का टीकाकरण होता है। अगर उसको लेते हैं तो उस रोग से हम लोग आसानी से बच सकते हैं। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, ये जो है एंटीबायोटिक और अन्य औषधि का यूज करें। जो भी एंटीबायोटिक हम लोग खाते हैं, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है, बहुत ज़्यादा अन्य औषधि रामदेव बाबा का भी है, जिसको खाने से बहुत ज़्यादा बीमारी से हम लोग बच सकते हैं। तो इस टाइप के ये सब हो गया, नियंत्रण हो गया, रोगों के नियंत्रण के बारे में समझे। यहाँ पे जो पेज दिखाई दे रहा है इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जिससे आप सबको पढ़ने में समझने में परेशानी ना हो। अगर आपको शॉर्ट में नोट्स बनाना है तो आप सबको इतना ही लिखना है, ये बचाव के नियम के बारे में लिखना है तो इतना ही सिर्फ लिखिए, दीवार पर लगा दीजिए। इसी से आप लोग एक बार दो बार रिवीजन कर लीजिए, जिसकी वजह से आप सबको यहाँ पे इस चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से याद हो जाएगा। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर ये सब चीज़ आप सबको समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप सब हमसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे हमारे टोटल वीडियो को अगर नहीं देखें, इस चैप्टर के पीछे वाला वीडियो को देखना है तो आई बटन में लिंक होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर प्ले लिस्ट में आप लोग जाके 8 चैप्टर का प्ले लिस्ट है, वहाँ पे जाके आप सब सभी वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ से सुरक्षित आप लोग पूरे वीडियो को वहाँ पे आप सब कंप्लीट कर सकते हैं उस चैप्टर को। आई होप कि आप सब कुछ इस चीज़ सब समझ में आया होगा। यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया। इसके बाद वाला वीडियो में बताएंगे होमनेट सिस्टम क्या होता है। आई होप कि आप बहुत लोग इंतजार करेंगे होमनेट सिस्टम के बारे में बताने के लिए, तो होमनेट सिस्टम अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।